फिलहाल लल्लू मुखिया का साम्राज्य अब गांजे की तस्करी के साए में पनप रहा है। क्या बाढ़ और मोकामा का ये इलाका अब अपराधियों का सेफ जोन बन चुका है। एक बड़ा धमाका हुआ और इस बार धमाके की गूंज ने कानून के रक्षकों की नींद उड़ा दी है। जी हां, बाढ़ पुलिस ने जिस गांजा तस्करों के नेटवर्क की कमर तोड़ी है, उसके तार सीधे लल्लू मुखिया जैसे बाहुबलियों के साथ जोड़े जा रहे हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, समझ जाइए कि बिहार पुलिस एक्टिव है और ऐसे में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है जो बाढ़ से खबर आ रही है। पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। गांजा तस्करी का एक ऐसा नेटवर्क जिसके तार न केवल समस्तीपुर बल्कि राज्य के कई जिलों से जुड़े हैं। आज बाढ़ पुलिस ने उसकी कमर तोड़ दी है, लेकिन इस खबर के साथ एक बड़ा सवाल, क्या बाढ़ और मोकामा का इलाका अपराधियों के लिए सेफ जोन बनता जा रहा है। जिस तरह से हाल के दिनों में लगातार बड़ी खेप बरामद हो रही है, उसने पुलिस की कार्यशैली और इलाके के सफेद पोसों की भूमिका पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। चर्चा है कि इस धंधे के पीछे उन लोगों का हाथ है जिनका नाम पहले भी कई आपराधिक मामलों में उछलता रहा है और इसमें लल्लू मुखिया जैसे चेहरों का जिक्र होना यह साबित करता है कि नशे का ये जाल कितना गहरा है। आइए पूरी घटना का ऑपरेशन समझते हैं। तो चलिए, बाढ़ पुलिस को एक पुख्ता इनपुट मिला। खबर थी कि हाथीदह थाना क्षेत्र से नशे का एक बड़ा जखीरा गुजरने वाला है। एसएसपी पटना के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन हुआ। हाथीदह थाना अध्यक्ष अभिषेक कुमार और एसआईयू पटना की टीम ने मोर्चा संभाला। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में घेराबंदी इतनी टाइट थी कि परिंदा भी पार नहीं कर सकता था। पुलिस ने जब 3 लग्जरी गाड़ियों को घेरा तो अंदर का नजारा देखकर खुद पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए। पहली गाड़ी ब्लैक कलर की थार नंबर BR01FE2525, दूसरी गाड़ी सफेद स्विफ्ट डिजायर जी और तीसरी सफेद अर्टिगा। अब गाड़ियों की तलाशी ली गई तो 10-10 किलो के बंडल में कुल 100 किलो गांजा बरामद हुआ। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 20 से 25 लाख रुपए आंकी गई है। अब पुलिस ने मौके से ही 5 शातिर तस्करों को दबोच लिया। इनके नाम है चंदन कुमार, पंकज कुमार, विकास कुमार, लाल बाबू कुमार और राजकुमार। ये सभी समस्तीपुर के रहने वाले हैं। अब सवाल, क्या ये सिर्फ कैरियर वाहक है? एसडीपीओ रामकृष्ण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक किया और साफ कर दिया कि तस्करों का ये नेटवर्क समस्तीपुर के रिजर्वर्स के लिए काम कर रहा था। अब पुलिस उन बड़ी मछली और मास्टरमाइंड्स की तलाश कर रही है जो पर्दे के पीछे से इस पूरे ड्रग सिंडिकेट को चला रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि कल शाम में ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ से हमारे बाढ़ अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत हाथीदह थाने से गांजे का एक बड़ा खेप जाने वाला है। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जो एसआईयू की टीम है पटना की, उनसे हमने समन्वय स्थापित करते हुए हाथीदह थाना प्रभारी जो है अभिषेक, उन लोगों ने जॉइंट टीम जो है मैजिस्ट्रेट के साथ रेड किया। इस सूचना के आधार पे वहां से हमने 3 गाड़ियां बरामद की। एक थार ब्लैक कलर की थार गाड़ी है, एक व्हाइट कलर की अर्टिगा है और एक व्हाइट कलर की स्विफ्ट डिजायर। इन गाड़ियों की विधिवत तलाशी ली गई मैजिस्ट्रियल प्रेजेंस में, जिसमें कि हमने पाया कि वहां पर 10-10 किलो के जो है वो गांजा का खेप वहां पर इन गाड़ियों में मौजूद था, जो कि कुल 100 किलो गांजा था। इस भारी खेप को हम लोगों ने विधिवत बरामद किया है और साथ ही 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये कहां से कहां जा रहे थे सर? इन लोगों का जो हमें अभी सूचना प्राप्त हुई है कि ये बाढ़ में आए हुए थे गांजा को पिकअप करने, और ये लोग समस्तीपुर के थे। जो रिसीवर्स थे वो समस्तीपुर के थे। इसमें और भी लोगों के शामिल होने की शंका है, जिसके लिए हम लोग अद्यतन अनुसंधान कर रहे हैं। कुछ हम लोगों ने इंपॉर्टेंट एविडेंस कलेक्ट किया है, जिसका तकनीकी एवं मानवीय साक्ष्यों के आधार पर विश्लेषण होगा, जिसके उपरांत अन्य लोगों पे भी शिकंजा कसा जाएगा। इन 6 में से किसी का आपराधिक इतिहास भी है कैसे? अभी आपराधिक इतिहास हम लोग खंगालने की प्रयास कर रहे हैं। अभी हम लोग क्लियर नहीं है इस चीज को लेकर, चूंकि ऑनलाइन हमने रिकॉर्ड्स अभी नहीं मिल पाए हैं, लेकिन हम लोग जो स्थानीय थाना इत्यादि से हैं और भी रिकॉर्ड्स को चेक करेंगे और इनके आपराधिक इतिहास को भी खंगाल लेंगे। अनुमानित कीमत क्या होगी सर इसका? वेल देखिए, आई बिलीव जो 100 किलो गांजा है तो 20 लाख 25 लाख से कम का ये गांजा नहीं होना चाहिए मार्केट में। एटलीस्ट 20-25 लाख का आप मान के चल सकते हैं कि इसका जो है मार्केट रेट होगा। सर बीते महीनों मोकामा थाना में भी लगभग 400 किलो गांजा का एक ट्रक पकड़ा गया जी। और ये भी मोकामा बख्तियारपुर रूट में ही था जी। आपको नहीं लगता कि गांजा तस्कर यहाँ बहुत ज्यादा एक्टिव है?
वेल इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम ये भी मान के चल रहे हैं कि ये जो हमारा जो रूट है ये एक ट्रांजिट रूट के लिए भी लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम पटना जिला में है। गौरतलब है कि पटना जो है एक बड़ा सोर्स डेस्टिनेशन है ऐसे गांजा के पदार्थ के लिए, एवं जो अन्य स्टेट्स ऑफ इंडिया में भी जाता है पदार्थ, अगर नॉर्थ ईस्ट से जो ट्रांजिट रूट में अगर आएगा तो उसमें हम लोग ट्रांजिट रूट पे भी पड़ते हैं। तो इन दोनों संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। हम लोग यहाँ पर जो भी लोग इसके स्थानीय तस्कर होंगे उन पे भी हम लोग लगाम कसने की प्रयास कर रहे हैं, जिसका ये इस प्रयास के क्रम में ही हम लोगों ने जो मोकामा में भी 400 किलो गांजा पकड़ा था और 100 किलो आज हाथीदह थाना क्षेत्र में पकड़ा गया है। लेकिन ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि ये सब जो है ये ट्रांजिट रूट है, नॉर्थ ईस्ट से लेकर पूरे पैन इंडिया मूवमेंट जो होता है गांजा का, उससे भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही बगल में पटना शहर है जो महानगर है, जहां प्रोबेबिलिटी होती है इन चीजों की खपत होने की वो ज्यादा है। तो दोनों चीजों को हम लोग ध्यान में रखते हुए आगे कार्रवाई कर रहे हैं। सर, बड़े पिकेटर्स पकड़ा रहे हैं, लेकिन छोटे पिकेटर्स पर पुलिस की क्या कार्रवाई होगी या हो सकती है इसमें? देखिए, जो खुदरा व्यापार करते हैं, जो नुक्कड़ और ये छोटी छोटी गुमटियों पे जो पैकेट्स बनाकर बेचते हैं, उन लोगों पे भी हम लोग निरंतर कार्रवाई करते रहते हैं। हम लोग कोई दिन तय करके इस ड्राइव के तहत इस पे हम लोग कार्रवाई आगे भी करते रहेंगे, जिसमें कि जो भी ऐसा लोकल लेवल पे जो लोकल टीनेजर्स और जो यंग युवा हैं उनको बांटते हैं, उनमें बेचते हैं, उनको हम लोग इसके माध्यम से उनपे शिकंजा कसेंगे। लेकिन हम लोग इस चीज को बहुत स्ट्रांगली मानते हैं, स्पेशली हमारे एसएसपी सर के निर्देशन में जो आदेश मिले हैं कि हम लोगों को जो बिग फिशेज हैं, जो लेट्स कॉल इट की वो जो शार्क्स हैं इस गांजा के तस्करी के, उन पे ज्यादा लगाम कसने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम लोग सप्लाई चेन को डिसरप्ट करते हैं तो हमें लगता है कि जो नीचे के लेवल हैं वहां पर अच्छी कामयाबी मिलेगी हम लोगों को। सूत्र की माने तो जांच की आंच अब उन इलाकों तक भी पहुंच सकती है जहां लल्लू मुखिया जैसे बाहुबलियों का प्रभाव माना जाता है। तो क्या वाकई इस नशे के कारोबार को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है या आने वाला वक्त बताएगा। देखिए, बाढ़ का ये इलाका पहले ही संवेदनशील रहा है और मोकामा में कुछ दिन पहले 400 किलो गांजा पकड़ा गया था और अब ये 100 किलो। लगातार हो रही ये गिरफ्तारियां इशारा करती है कि बाढ़ को एक ट्रांजिट रूट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां से पटना और अन्य राज्यों में सप्लाई आसान होती है। एसएसपी पटना के सख्त निर्देश है कि युवाओं को नशे की गर्त में धकेलने वाले इस गिरोह का सफाया किया जाए। पुलिस अब तकनीकी और मानवीय साक्ष्य यानी कॉल डिटेल्स और इनपुट के आधार पर इस पूरे नेटवर्क की जड़ें खोदने में लगी है। फिलहाल बाढ़ पुलिस की इस कार्रवाई की चौओर सराहना हो रही है, लेकिन चुनौती बड़ी है। जब तक मास्टरमाइंड सलाखों के पीछे नहीं होंगे तब तक यह लड़ाई अधूरी है। तो बाढ़ की आवाज इस मामले की हर अपडेट पर नजर बनाए रखेगी, लेकिन ऐसे में जो थार की बात हो रही है उसके तार लल्लू मुखिया से जुड़ते नजर आ रहे हैं। आगे क्या जानकारी हासिल होती है स्वराज पोस्ट आप तक जरूर पहुंचाएगा। तब तक के लिए बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री